हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ में जो चैप्टर है आपका तीसरा निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका जो प्रश्नावली है 3.1 और 3.2, ये देखिए 3.1 में तो कुल मिला के 2 ही प्रश्न है। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है। 3.2 है इसमें थोड़ा बहुत प्रश्न है। ठीक है, तो उसी को हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं कि जो पूरा चैप्टर है सभी क्वेश्चन को हल कर देने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज कि निर्देशांक ज्यामिति को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसका बेसिक नियम। ठीक है, कि इसमें देखिए सबसे चीज इस जो ये वाला जो आपका चैप्टर है इससे यही पूछता है कि भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है, यही सारा चीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका बेसिक नियम में सीख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको बेसिक पता है तो ये एकदम से इजिली क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर बता देंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम लोग कि इसका चतुर्थांश बनाते हैं। ठीक है, चतुर्थांश क्या होता है, एक रेखा इस तरीके से खड़ा खींचेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, यही आपका ऊर्ध्वाधर होता है, इसी को बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, और एक रेखा इस तरीके से खींचेंगे जिसको बोलते हैं क्षैतिज। ठीक है, इसको कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक, वाई अक्ष एक्स अक्ष, क्लियर हुआ। अब इसके बाद से ये हमारा होता है मूल बिंदु। ठीक है, जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये हो जाता है मूल बिंदु। ठीक, अब इस मूल बिंदु से ये वाला वाई अक्ष है ना, इस मूल बिंदु से जब नीचे की तरफ आते हैं तो सभी के सभी जो मान होते हैं ये आपका माइनस में होता है। ठीक है, इस रेखा पर जो भी जैसे मान लेते हैं कि y का मान आपको -2 रखना है। ठीक, और y का मान आपको मान लेते हैं कि ये +3 रखना है। ठीक है, तो जब +3 कहेगा तो इसी मूल बिंदु से ऊपर 1 2 3 इस तरीके से रखा जाएगा। ठीक है, वही जब -2 रखना होगा तो इसी मूल बिंदु से नीचे y अक्ष पर ही, ठीक है, y का ही मान रखना है तो 1 2 इस तरीके से रखा जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब सेम यही प्रोसेस इधर भी, ये आपका x है। ठीक है, अब मूल बिंदु से इधर आएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको हम x डैश बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम y डैश बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, अब इधर भी जिधर ये x है इधर आपका प्लस वाला लिखा जाएगा, और जिधर डैश है तो मूल बिंदु की तरफ इधर वाला ये आपका इधर माइनस वाला लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका माइनस में रहेगा। ठीक, और इधर आपका प्लस में लिखा जाएगा, यहाँ भी आपका y अक्ष पर ये प्लस में लिखा जाएगा। तो क्लियर हो रहा है। तो ये वाला जो बॉक्स बन रहा है, ठीक है, तो किसके किसके मदद से बन रहा है, तो ये y प्लस वाला और इधर x प्लस वाला। ठीक है, तो इसलिए इधर का जो भी मान होता है ये आपका प्लस में होता है। ठीक है, ये पहला अक्ष है फर्स्ट। ठीक है, अब सेकेंड अक्ष में आ जाते हैं। सेकेंड अक्ष में तो ये वाला पहला चतुर्थांश है। ठीक है, अक्ष नहीं है, चतुर्थांश। तो ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश में तो ये जो बन रहा है तो पहला हमें प्लस मिल रहा है, उसके बाद से हमें माइनस मिल रहा है। ठीक है, तो पहला हमें प्लस मिल रहा है, उसके बाद से ये वाला माइनस मिल रहा है, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ये वाला चतुर्थांश कैसे मिला है, तो इधरों से माइनस से है, इधरों से माइनस से है, तो इसमें दोनों आपका माइनस से रहेगा। ठीक, अब इसमें अगर देखेंगे तो इधर तो हमें माइनस वाला ये लाइन मिल रहा है तो माइनस, और इधर से हमें प्लस मिल जा रहा है तो ये वाला प्लस ये होता है। ठीक है, तो पहला चतुर्थांश, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये, और चौथा ये हो जाएगा। बस यही चीज़ होता है। ठीक, अब बात आती है कि इसमें कौन सा भुज है और कौन सा कोटि है। ठीक है, तो देखिए भुज का क्या मतलब होता है, भुज भुजा। ठीक है, भुजा किसको बोलते हैं, अगर बॉडी में अगर देखा जाए तो यही वाला आपका जो हाथ है, ठीक है, ये भुजा है। ठीक, अब भुजा ये है तो इसमें हमारा ये जो हाथ है ऐसे, ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा लाइन है, तो एक्स अक्ष है। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके का, तो जब एक्स अक्ष है तो यही हमारा भुजा हो जाएगा, यही हमारा भुजा हो जाएगा। ठीक है, हिंट के लिए आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भुजा हमारा कौन होता है, बॉडी में अगर देखा जाए तो ये हमारा भुजा होता है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो यही वाला भुजा हो जाता है। ठीक, और अगर ये वाला भुजा है तो 2 ही चीज़ बताना होता है, एक भुजा और दूसरा कोटि। अगर ये भुजा निकल गया तो ये वाला आपका कोटि हो जाएगा, पूछ देता है। ठीक है, यही वाला चीज़ कभी कभी बहुविकल्प में पूछ देता है कि इसमें भुजा कौन है, कोटि कौन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कहेगा कि जो चतुर्थांश बनता है, ठीक है, जिन 2 रेखाओं से चतुर्थांश बनता है उन दोनों रेखाओं को क्या बोलते हैं, तो ये y वाला है तो इसको हम y अक्ष बोलेंगे। ठीक है, y अक्ष बोला जाएगा। ठीक है, y वाला रेखा को y अक्ष बोला जाएगा, x वाला रेखा को हम x अक्ष बोलेंगे। यही चीज़ तो बोला जाता है। ठीक, तो ये बात थोड़ा थोड़ा जो बेसिक चीज़ था वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात आती है निर्देशांक की। ठीक है, निर्देशांक क्या होता है, तो आइए मैं आपको निर्देशांक भी समझाता हूँ। तो इस तरीके से हम रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और 1 2 3 4 ऐसे बिंदु ले लेते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर हमें एक बिंदु मिला है। ठीक है,
अब पूछ दिया जाए कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। ये वाला जो बिंदु है, मान लेते हैं कि कोई बिंदु जिसका नाम है ए, ठीक। इस ए बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो हम देखेंगे कि ये बिंदु, ये हमारा वाई अक्ष है, ठीक है। ये हमारा वाई डैश, ये हमारा एक्स, और इधर आएगा एक्स डैश। तो वाई अक्ष पर ये बिंदु इसके साथ में ये मिल रहा है, ठीक। और इधर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये मिल रहा है, यहाँ से, ठीक है। तो इसका जो निर्देशांक बनेगा, तो देखेंगे सबसे पहले एक्स पर, ठीक है। एक्स पर 1 2 3 बिंदु मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, ठीक। अब देखेंगे वाई पर कितना, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 मिल जा रहा है, ठीक है। तो ए का, इस बिंदु ए का जो निर्देशांक होगा बस यही वाला हो जाएगा। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बिंदु पर अगर कोई सामान रखा है या फिर ये कोई सामान है और पूछ दिया जाए कि इस सामान का नाम है ए और इस ए का निर्देशांक कितना होगा, तो यही चीज़ होता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुआ। अगर कोई सामान मान लेते हैं यहाँ रख दिया, इधर भी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर कोई सामान मान लेते हैं यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, और इसका नाम है बी। अब इस बी सामान का निर्देशांक कितना होगा, तो मिला के देखेंगे कि ये यहाँ गया और ये इधर गया। अब निर्देशांक तो पहले एक्स अक्ष पर, तो हमने बताया था कि मूल बिंदु से इधर एक्स डैश की तरफ जो मान होता है ये माइनस में होता है। तो 1 2 3 4, तो पहले एक्स अक्ष पर लिखा जाता है तो माइनस का 4, फिर वाई अक्ष पर 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और इस बी का निर्देशांक हो गया, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो रहा है। और उसके बाद चीज़ और समझ लेते हैं कि अगर कहीं पर आपसे एक निर्देशांक दे दिया जाए, ठीक है, कह दिया जाए कि यहाँ पर एक निर्देशांक है जिसका कितना है, अगर 2 माइनस का 3, ठीक है। तो ये इस टाइप का अगर निर्देशांक देता है, ठीक है, कहता है कि अब इस निर्देशांक को आप इस ग्राफ पर या फिर चतुर्थांश पर आप रखिए। तो कैसे रखेंगे, तो पहला आपको पता है कि पहला एक्स होता है, दूसरा हमारा वाई होता है, ठीक है। अब एक्स पर हमें 2 जाना है, ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। वाई पर हमें माइनस का 3 जाना है, तो माइनस का वाई पर हमें अगर लेना है तो इस मूल बिंदु से इधर डैश की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो 3 1 2 3, ठीक है। तो इसका जो निर्देशांक बनेगा वो यहाँ पर कुछ बनेगा, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा, ये इस तरीके से मिलेगा, ये इस तरीके से मिलेगा, और यहाँ पर आपका निर्देशांक हो जाएगा 2 माइनस का। तो इस तरीके से आपको चतुर्थांश में ये वाला मान पुट करना है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ आपको एकदम से क्लियर हो गया। अब फटाफट आप देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, इसका जो प्रश्नावली है 3.1 इसको हल करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति को अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरीके से बताएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, तो सबसे पहले एक टेबल बना दे, ठीक है। तो टेबल का जो ऊपरा हिस्सा होता है ना उसी को बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा टेबल का ऊपरा एकदम से हिस्सा है, ठीक। और लैंप कहाँ रखा हुआ, लैंप मान लेते हैं कि यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा लैंप है, ठीक। अब देखिए ये वाला हमारा, इसको हिंट के लिए ये समझिए कि हमारा वाई अक्ष है और ये समझिए कि हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है। ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश और ये एक्स डैश और ये हमारा एक्स है, ठीक है। ये हमारा मूल बिंदु है, ठीक। अब इस लैंप की स्थिति को बताना है, ठीक है। तो सिंपल इसका निर्देशांक बता दीजिए, ठीक। तो इसका निर्देशांक, इसका आंसर आपका कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हम बिंदु ले लेते हैं, बिंदु हमारा 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ मिल जा रहा है, फिर इसको मिलाएंगे तो यहाँ मिल जा रहा है, ठीक है। ये लैंप को मान लेते हैं कि एल से दर्शा देते हैं, ठीक। तो ये एक्स अक्ष पर 1 2 3 4, एक्स अक्ष पर इसका 4, 1 2 3 4, वाई अक्ष पर भी आपका 4, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस लैंप का जो निर्देशांक होगा, लैंप का निर्देशांक, तो यहाँ पर लैंप का जो निर्देशांक है वो कितना है, 4, और सिंपल यही आपका आंसर हो गया, बस इतना आसान है, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा जो प्रश्न है इसमें क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक है। देखिए दो क्वेश्चन दूसरा है, इसमें बड़ा कहानी दे दी है। इसमें कह रहा है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, ठीक है, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, ठीक है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में है, ठीक है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर है, 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर के नोटबुक पर नगर का मॉडल बनाइए, ठीक है, और सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको एकदम से डायरेक्ट इसका मतलब बताता हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है, एक नगर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक नगर है जो कि कुछ इस टाइप का है। तो देखिए ये हमने एक फिगर बनाया, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं पूरा एक नगर है, ठीक है। अब इसमें 2 सड़कें हैं, ठीक है। एक सड़क है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि पूर्व है, ठीक है, और ये हमारा पश्चिम है, ठीक। एक सड़क है जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा दक्षिण है और ये हमारा उत्तर है। ये क्लियर हुआ, यहाँ पर हमारा मूल बिंदु है, ठीक। अब इसमें कहता है कि ये वाला जो आपका लाइन है, ठीक है, ये वाला जो उत्तर से पूर्व से पश्चिम की तरफ है, इसके इस तरफ भी 5 सड़कें जा रही हैं, ठीक है, और इसके इस तरफ भी 5 सड़कें जा रही हैं, ठीक। और ये वाला जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है, इधर भी आपका 5 सड़कें जा रही है और इसके इधर भी आपका 5 सड़कें जा रही हैं, ठीक है। तो लास्ट में इसमें कहता है कि फर्स्ट नंबर में इसमें हम कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, ठीक है। इसमें कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को, इसका जो निर्देशांक है कितना दिया है कि 4,3 दिया हुआ है, और एक निर्देशांक कितना है 3,4 है, 3,4 है, ये 2 है, ठीक है। अब इन दोनों को हमें इस पर दर्शाना है, ठीक है। सबसे पहले इसके समांतर में हम लेते हैं, एक हो गया एक सड़क, दूसरा सड़क, तीसरा सड़क, चौथा सड़क और पांचवा यही वाला मान लेंगे, ठीक। इधर भी देखिए, एक सड़क, 2, 3, 4, पांचवा ये है, ठीक है। अब इधर भी 1, 2, 3, चौथा मान लेते हैं, ठीक है, जगह कम पड़ गया। अब इधर 1, 2, 3, 4, पांचवा ये वाला, ठीक है। मेन लाइन है हमारा ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि स्पष्ट दिखाई दे। और इधर ये वाला ये है, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, ठीक है। क्रॉस स्ट्रीट का क्या मतलब है, जैसे चौराहे, ठीक है, चौराहे मान सकते हैं। तो इसमें कितने क्रॉस स्ट्रीट है जिसको हम ये 4,3 मान सकते हैं, ठीक है। तो 4,3, तो ये वाला हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, ठीक। तो ये हमारा x है, x, इधर वाला x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश, ठीक है। तो पहला x, तो इस पर 4 जाना है, तो 1, 2, 3 और 4 पहुंच गए, और ये ऊपर जाएगा, उसके बाद से फिर 3, तो 1, 2 और 3 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर मिल जाएगा कितना आपका 4,3। अब देखिए यहाँ पर हमें 1 मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद से ये वाला देखते हैं, ठीक है। तो 3,4, ठीक है। तो पहले 3 है, तो 1, 2, 3 यहाँ पर मिला, ठीक। उसके बाद से 4 है, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर, ठीक। तो ये चला जाएगा ऊपर, और यहाँ से ये वाला, तो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक स्ट्रीट हमें 3,4 यहाँ पर मिला, ठीक है। अब इसमें कहता है, आपका अगर बुक को देखा जाए तो इसमें कहता है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, ठीक है। तो ये जो 4,3 है, ठीक है, 4,3 ये इस पूरे में, ठीक है, कहाँ कहाँ पर दर्शाया जा सकता है। तो अगर आप इधर कहीं पर भी दर्शाते हैं, ठीक है, तो x का मान यहाँ पर माइनस में लेना पड़ेगा, तब जाके दर्शाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x का मान हर जगह प्लस में है, तो केवल यहीं पर दर्शाया जा सकता है, ठीक है, और कहीं पर इसको नहीं दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है ना कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, तो केवल एक ही ये वाला बिंदु है दोनों, ठीक है, ये भी एक ही, ये भी एक ही ऐसा बिंदु है जिसको हम 4,3 और 3,4 मान सकते हैं, बस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर केवल एक ही 4,3 और 3,4 क्रॉस स्ट्रीट माना जा सकता है, ठीक है, केवल एक ही बिंदु माना जा सकता है, बस, ठीक। तो पहला प्रश्नावली क्लियर हो गया, ठीक है, कितना आसान था। चलिए दूसरा देखिए, इसमें जो आपका प्रश्नावली है 3.2, ठीक है, प्रश्नावली 3.2, तो इसमें सारा खेल जो है वो फिगर का है, ठीक है। और बेसिक नियम आपको हमने बताइए दिया है। कहता है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है, ठीक है। अब क्षैतिज कौन हमने बताया है,
तो हमने शुरू में ही आपको बताया कि ये रेखा जो होता है ये क्षैतिज होता है, ये हमारा ऊर्ध्वाधर होता है। तो कह रहा है कि इस रेखा का नाम बताइए। तो इसका रेखा का हमने क्या नाम बताया था? पहला तो हमने बताया था कि भुज और कोटि, ठीक है। तो भुज और कोटि जब पूछेगा तब बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं पूछ रहा है, ऐसे कह रहा है कि उस रेखा का नाम बताइए, तो ये y है, ठीक है। ये आपका y अक्ष हो जाएगा, ये आपका x अक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर है, उसमें आपको बता देना है कि y अक्ष और दूसरा x अक्ष, ये बात आपको बताना है, ठीक। अगला कहता है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए, ठीक है। अब देखिए ये दो रेखा मिल करके जो भाग बनाता है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, 4 भाग बनाता है, इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। अगर बताना होगा तो एक एक का बताना होगा तो कर दीजिएगा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो जो एक का सेकेंड वाला है इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। ये दोनों रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये हमने क्या बताया था? मूल बिंदु। थर्ड वाला है आपका मूल बिंदु, ये चीज, ठीक। अब आ जाता है दूसरा नंबर में क्या कहता है कि आकृति 3.14, ठीक है, यही वाला आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो बी के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु बी कहाँ है? बी यहाँ पर है, ठीक है। अब इसका निर्देशांक हमें बताना है, ठीक है। तो निर्देशांक कितना हो जाए? तो पहले हम बताए थे क्या? एक्स अक्ष पर। अब बी यहाँ पर है, मतलब कि इस मूल बिंदु से इधर का हमें मान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 और ये 5, ठीक है। तो ये इधर का है, तो ये डैश की तरफ है, तो माइनस में, तो माइनस का ये 5 हो जाएगा, कॉमा। अब ये ऊपर 1 2, तो ये 2, बस ये प्लस में रहेगा ना, क्योंकि ये y पर गया है, ठीक है। y डैश की तरफ माइनस में रहेगा, y की तरफ है तो प्लस में, तो ये b का निकल गया। फिर कह रहा है c का निर्देशांक, तो c कहाँ पर है? इसमें c यहाँ पर है, देखिए, ठीक। तो पहले x अक्ष, तो 1 2 3 4 5, तो पहले ये वाला क्या है? मूल बिंदु से इधर x की तरफ है, तो प्लस में रहेगा 5, कॉमा। फिर यहाँ पर c, तो 1 2 3 4 5, फिर ये माइनस का 5, y पर, ये वाला y है, डैश की तरफ जा रहा है, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो -3 और -5 ये इसमें कहाँ पर आएगा? तो देखते हैं। -3 पहले x पर, ठीक है, -3, तो 1 2 3, यहाँ पर ये -3 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से -5, तो -5 मतलब y वाला, ठीक है, सेकेंड वाला, ये वाला है ना, ये -3, माइनस का ये 5, ठीक। तो ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, ठीक है। x पर -3, यहाँ पर ये m के स्थान पे, फिर -5 y पर, तो नीचे की तरफ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आगे आएगा तो यहाँ पर, ये आगे आएगा तो यहाँ पर, मतलब ई बिंदु मिलेगा, ठीक है। तो जो इसका तीसरा है, थर्ड है जो, ठीक है, किसका थर्ड? क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो थर्ड है, इसमें जो बिंदु मिलेगा वो ई मिलेगा। फिर उसके बाद से फोर्थ में क्या कहता है कि 2, -4, 2, माइनस का ये 4, ठीक है। ये x है, ये y है। x पर हमें प्लस का 2 चाहिए, 1 2, और y पर हमें माइनस का 4 चाहिए, तो 1 2 3 4, तो बिंदु हमें g मिलेगा। तो फोर्थ में जो हमें बिंदु मिलेगा वो हमें g मिलेगा। फिफ्थ में d का भुज है, d कहाँ पर है? तो d ये है, ठीक है। और भुज कौन सा है? भुज हमने बताया था ना कि ये हाथ वाला ऐसे करके, तो भुज मतलब ये वाला है, ठीक है। तो d का भुज ये वाला, ठीक। अब यहाँ पर ये d वाला जो है ये यहाँ पर मिल रहा है, तो ये किस पर है? तो 1 2 3 4 5 6 पर है, ठीक है। तो जो d का भुज है वो कितना है? 6 है। 6 नंबर है, कह रहा है कि h की कोटि, h कहाँ पर है? h की कोटि मतलब क्या? ये खड़ा है, ये वाला, ठीक है। h की कोटि ये वाला हो जाएगा, तो ये h कहाँ पर जाके मिल रहा है? तो यहाँ पर, तो कितने पर? 1 2 3 पर मिल रहा है। तो h की कोटि कितना हो जाएगा? 3, और वो भी इधर डैश की तरफ है, तो -3 हो जाएगा।
-3। ठीक, छठा भी हो गया। सातवां कह रहा है कि बिंदु L का निर्देशांक है, L बिंदु इसका निर्देशांक है। ठीक है, तो देखिए पहले हम x पर लेते हैं, लेकिन x यहाँ पर कुछ है ही नहीं है, केवल यहाँ पर L है। ठीक है, जैसे दो रेखा जब इस तरीके से मिलता है और यहाँ पर, तो इसका 2 मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या, ये तो सिंगल है, केवल y पे है, ये है, ऐसा 2 रेखा नहीं मिला। तब क्या करेंगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे, इसका मान होता है 0। ठीक है, तो 0 और 1 2 3 4 5, तो इसका हो जाएगा 0 और ये 5। अगला है m का निर्देशांक है, m यहाँ पर है। ठीक है, इसका निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, तो इस x रेखवे पर है। ठीक है, जो x है इसी पर है, तो 1 2 3 माइनस में, तो ये हो जाएगा -3 और कॉमा 0, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो आपका प्रश्नावली था 3.1 और 3.2 दोनों को हमने सॉल्व करा दी। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।